सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अस्कुत नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा, वोटिंग से पहले अदम एतमाद पर 3 दिन बहस करानी जरूरी थी। बहस कराए बगैर वोटिंग पर कैसे चले गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आबादी नजर में डिप्टी स्पीकर ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था। सवाल ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकता है या ये सिर्फ स्पीकर का इख्तियार है। स्पीकर के इख्तियारात मुख्तलिफ हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दायरेकार का सवाल उठेगा। हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते, सबको सुनकर फैसला होगा। सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में सारा मामला रखा गया था, लेकिन अपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत नहीं की। इस सवाल का जवाब तमाम अपोजिशन जमातों के वकला को देना है। तहरीक इंसाफ ने निगरां वजीर आजम के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। पार्टी कोर कमेटी की मंजूरी के बाद वजीर आजम इमरान खान ने सदर ममलिकत के खत का जवाब दे दिया। इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को खत लिखकर निगरां वजीर आजम के लिए नाम मांगे थे। दोनों रहनुमा अगर असम्बली तहलील होने के 3 दिन के अंदर किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके तो दो नाम स्पीकर कौमी असम्बली की तश्कील करदा कमेटी को भेजना होंगे। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 8 अरकान होंगे। अदालत उस्मा से दरख्वास्त करेंगे कि वो फुल कोर्ट में ये बनाएं और मामला लेके आएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और पार्लियामान को पार्लियामान के हकूक़ वापस मिलें और जिन्होंने आइन शिकनी की है उनको करार वाकई सज़ा मिले। क्योंकि मैं अगर ये कहूँ तो ये सही बात है कि इमरान नियाज़ी ने जो हरकत की है, इट इज़ जस्ट लाइक अ बुल इन द चाइना शॉप। मुत्तहिदा अपोजिशन का निगरां वज़ीर आज़म के लिए किसी भी मुशावरत का हिस्सा बनने से इनकार। आइन शिकन सदर से मुशावरत कैसे मुमकिन है। शहबाज शरीफ का सवाल, सुप्रीम कोर्ट से मामले पर फुल कोर्ट बनाने की अपील। कहा, उम्मीद है कि अदालती फैसले में आइन शिकनों को सजा मिलेगी। इमरान नियाज़ी ने गुज़श्ता रोज़ परवेज़ मुशर्रफ की तरह मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जिस अमरीकी सिफारतकार पर पाकिस्तान को धमकी का इल्ज़ाम लगाया गया, उसी को 7 मार्च के बाद पाकिस्तानी सफ़ीर ने दावत दी और उसका शुक्रिया अदा किया। कैबिनेट में लेटर दिखाया हमने, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर वो जो उसके जो मिनट्स दिखाए कैबिनेट के, जिन्होंने लेटर के ऊपर अपने कमेंट्स पास किए, साफ उसके अंदर साबित हो जाता है और जिसकी वजह से स्पीकर ने इनकी रद्द कर दी अदम एतमाद की जो इनकी पिटिशन थी, क्योंकि उसमें वाज़ेह था कि ये बाहर की कुव्वत ने प्रेशराइज किया पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में और ये अदम एतमाद उसका हिस्सा है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस गद्दारी के खिलाफ ये ज़रूरी है, ये लाजिम है कि आप प्रोटेस्ट करें। सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि मेरे खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की मदाखलत का नतीजा थी। अदालत में कमेटी के मिनट्स गए तो अपोजिशन क्या करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सवाल, अवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, 3 साल से अपोजिशन इलेक्शन का शोर कर रही थी, लेकिन इलेक्शन के ऐलान के बाद अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट चली गई। इनका मकसद है कि खरीदे हुए लोगों के जरिए इक़्तिदार में आकर नैब खत्म करें और एक और NRO ले लें। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज नमाज इशा के बाद इस्लामाबाद में एहतजाज में शिरकत का भी ऐलान। अदलिया के लिए एक मौका है कि वो अपने आप से कोई अगर दाग है तो वो दाग धुला दे। पार्लियामान पे जो दाग लगा हुआ है हम अपने ऊपर वो दाग लगा दे और दूसरे कुव्वतों के लिए भी मौका है कि जो उनके ऊपर दाग है वो धुला दे। हम पार्लियामानी, आईनी और जमहूरी तरीके से आगे साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाए। इमरान खान ने आइन शिकनी के जवाब के लिए बैरूनी साजिश का इल्जाम लगाया। बकौल इमरान खान के सलामती कमेटी ने 197 अरकान कौमी असम्बली को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार देकर गद्दार करार दिया। क्या DG ISPR इस पर वजाहत देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सवाल, कहा ऐसी साजिश को सिफारती मरासले के बजाय इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए बेनकाब होना चाहिए था।
एहतजाज की कॉल देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी आपके ख़िलाफ़, आपको अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आइन और कानून के दायरे में रहें। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाए। किस मुंह से ये आइन की बात करते हैं? बिलावल भुट्टो, कौमी सलामती पर बात करने से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें। बैरूनी साजिश की तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। ये भी कहा कि हम अभी खामोश हैं, इसे बड़ी गनीमत समझें। अपोजिशन किस मुंह से आइन का नाम ले रही है? क्या लोगों को खरीदना और हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है? स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। 7 दिन में निगरां वज़ीर आज़म पर इत्तफाक न हुआ तो उसका भी तरीका है। जो इमरान खान के साथ हो वो वफादार, बाकी सब गद्दार, ऐसा नहीं चलेगा। अलीम खान फट पड़े, कहा बुज़दार दौर में 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगे, कमिश्नर और एसपी लगाने का अलग रेट था। इमरान खान क्यों नहीं बताते कि फराह खान का क्या किरदार था? हुकूमत में आने से पहले इमरान खान भी अमरीकी सफ़ीर से मिलते रहे। उन्होंने पहले परवेज़ इलाही को डाकू कहा, अब कह रहे हैं जो उन्हें वोट नहीं देगा वो गद्दार है। अलीम खान का वज़ीर आज़म को मुनाज़रे का भी चैलेंज, बोले मेरी एक भी बात गलत साबित हो गई तो खुद को गोली मार लूंगा। इमरान खान का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को एब्सोल्युटली नॉट कहना कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। इमरान न्याजी को आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की ललकार, कहा परवेज इलाही ईवान में तोड़ फोड़ के जरिए अरकान को मुअत्तल करना चाहते हैं। मुझे वजीर आला बनने का शौक नहीं, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े सूबे के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक मुबैना खत की रोशनी में एक तरफा फैसला किया गया। हमारा आखिरी और अटल मुतालबा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद में सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिकवा किया कि इमरान खान के कहने पर सदर ने भी आओ देखा ना ताओ असेंबली को तहलील कर दिया। अपोजिशन की राय तक नहीं ली गई। शफाफ इलेक्शन की जमानत के लिए इस्लाहात कराई जाएं। यह भी मुतालबा किया कि सिक्योरिटी इदारे भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। तुम्हारा एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। तुमने झूठ बोला, तुम मुनाफिक हो, तुम धोखेबाज हो, तुम बहरूपिये हो। और अब पाकिस्तान की आवाम तुम जैसे धोखेबाज के, तुम जैसे बहरूपिये के ना किसी नारे में आएगी। और ये जो आज पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने इलेक्शन कॉल कर दिया है, तुम्हें आवाम वहां छोड़ कर आएगी, क्योंकि आवाम आज जानती है कि तुम ये सब ढोंग, बैरूनी साजिश का ढोंग, ये जाली खत का ढोंग और मासूम बनने का ढोंग और विक्टिम बनने का ढोंग इसलिए रचा रहे हो कि आवाम तुमसे 4 साल का हिसाब मांग रही है। मुस्लिम लीग नून का कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स पब्लिक करने का मुतालबा। खत 8 मार्च को मिला तो उसी रोज क्यों पेश नहीं किया गया? मरियम औरंगजेब का सवाल। साद रफीक का कहना है कि इमरान खान ने इख्तिदार बचाने के लिए कौमी सलामती दाव पर लगा दी। वक्त आ गया है अब ये लोग खत को अदालत में पेश करें। असेंबली बहाल होनी चाहिए, फिर असेंबली इसकी अक्सरियत फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ का बयानिया कौम ने मान लिया। नए इंतखाबात होने दें, लग पता जाएगा कि कौन मकबूल है और कौन नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन से डर क्यों रहे हैं? अवाम जिसको वोट दे उसे तस्लीम करना चाहिए। एक MNA ने कहा 23 करोड़ रुपए से जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। आइन में कहाँ लिखा है पैसे खर्च करके MNAs खरीदे जाएं? लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए FIA की दरखास्त खारिज कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर की अबूरी जमानत में 11 अप्रैल तक तौसी। तमाम मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया।
24 घंटों में मुल्क में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 154 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 23,265 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 320 मरीजों की हालत नाजुक।